हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, स्वयं को जान लो। जी हाँ, अगर आप स्वयं को जान लेंगे तो आप निश्चित रूप से आपका करियर सफल है। आज कई युवा बोलते हैं मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, लेकिन सबको जानने के बाद भी वो स्वयं को अगर नहीं जाना तो वो अपने आप के साथ एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। आज युवाओं के साथ विशेष करके जो एक एजुकेशन का स्तर हम देख रहे हैं कि 80% मतलब जो है युवा सफल हो गए एजुकेशन लेके। MBA कर लिया, MTech हो गए, BTech कर लिया, BSc कर लिया और MSc कर लिया, PhD कर लिया, MBA कर लिया, लेकिन आप देखो कि अगर एजुकेशन में उनकी इतनी हालत कमजोर है कि आज आगे चपरासी के लिए अगर कहीं वैकेंसी निकलती है तो हमारे मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे युवा मतलब जो है आवेदन करते हुए नजर आएंगे। और ये हमने देखा भी है। यह अगर कोर्ट के अंदर कोई प्यून की वैकेंसी निकली है, रेलवे के अंदर निकली है, अन्य विभाग में निकली है, तो पोस्ट ग्रेजुएट आज का युवा जो 10-10, 12-12 लाख रुपए माता पिता खर्च कर रहे हैं, वो अपने आप को एक चपरासी सोचता है कि मैं गवर्नमेंट का चपरासी बन जाऊंगा तो शायद मतलब जो है मेरा भविष्य उज्जवल रहेगा। आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति हो गई। अरे हमारे पूर्व काल से भी आप देखिए कि व्यवसाय लोगों ने चुना और आज व्यवसाय में मतलब आज की तारीख में अगर बताऊं तो 16 साल 17 साल के मतलब जो है विशेष करके विदेशों में देखने में आ रहा है कि उन्होंने YouTube पे अपना प्लेटफॉर्म बना लिया। फॉरेन के अंदर कई ऐसे युवा मिलेंगे जो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए उनकी YouTube से अर्निंग हो रही साल की। और हमारे यहाँ आप देखिए 5,000 10,000 चपरा की नौकरी, महीने की 5,000 10,000 की नौकरी चपरासी के लिए लाइनें लग रही बड़ी बड़ी। कितनी शर्म की बात है कि युवा आज की तारीख में कितना गिर गया है। अरे आप सोचिए कि आप अपना गोल बड़ा क्यों नहीं बनाते हैं। आप अपने आप को दीनहीन और कमजोर कब तक मानोगे। मैं बता रहा हूं कि आज पुराने समय में हमको संतों से एक बात सीखना चाहिए कि रविदास जी भले अपना नित्य मतलब जो पूजा पाठ करते थे, लेकिन अपना भले वो चर्म का काम करते थे, चमड़े का, जूते वगैरह का, लेकिन अपनी दुकान नियमित खोलते थे और अपना उन्होंने धंधा नहीं छोड़ा। ईश्वर के रास्ते गए, ईश्वर प्राप्ति करी उन्होंने, लेकिन कर्म करते हुए करी। दूसरा उदाहरण हम आपको लेंगे, रविदास जी के अलावा एक और हमारे मतलब जो संत हुए कबीरदास जी। तो कबीरदास जी चद्दर बेचने का काम करते थे। सुबह सुबह वो निकल जाते थे। कभी कोई 1-2 बार ऐसे विद्वान का मौका आया कि वो आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है, फलाने वहाँ के पंडित है, विद्वान है, तो वो बोलते थे उनको बोलो कभी कबीरदास जी भैया बाजार गए हैं। उनके घर वाले बोलते थे कि बाजार गए हैं, वो आएंगे तो उसके बाद भले जो भी होगा आपके प्रश्न उत्तर उनके जवाब देंगे। तो कबीरदास जी चद्दर बेचते थे। तो आप सोचिए कि कबीरदास जी, रविदास जी, जब संतों ने मतलब ये मिलकर धंधा अगर ये किया है और अपना ईश्वर प्राप्ति करी, तो आज का युवा सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए इतना गिर रहा है नीचे। कारण ये है कि अपनी आत्मशक्ति उसकी कमजोर हो गई। तो आत्मशक्ति को कमजोर नहीं होना है, अपने को बढ़ाना है। और एक बात और देखना है कि जो भी निर्णय ले वो समझदारी से निर्णय ले। आप कौन सा विषय चुन रहे हैं तो विषय आपका रुचिकर होना चाहिए। पहली बात, आप खाना पकाने में इंटरेस्ट है कोई बात नहीं, आप भोजन बनाने का अगर काम करते हैं भले कम पढ़े लिखे, लेकिन अगर आपका रुचिकर काम है तो आने वाले समय में लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। लाखों रुपए। कई अनपढ़ महिलाओं ने समूह बनाया भोजन का और वो खाना बनाते बनाते देश विदेश में आज उनका मतलब जो है कारोबार हो गया है कि किसी ने अचार बनाया, किसी ने पापड़ बनाया, किसी ने क्या किया। तो आप देखते देखते हो गया। तो हम जो भी काम करें रुचिकर करें और हमारा गोल बड़ा हो, गोल छोटा नहीं हो। मान लिया जाए हमको 1 करोड़ कमाना, 2 करोड़ कमाना, तो हमारी प्लानिंग तगड़ी होना चाहिए, निर्णय हमारा अच्छे होना चाहिए। हमारे जो रोल मॉडल है, जो हम बिजनेस करना चाहते हैं, वो जो सफल लोग हैं, मान लिया जाए आपके रिलेशन में कोई भी हुआ, मामा मौसा अंकल चाचा चाची जो भी है, तो जो वो बिजनेस कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। उन्होंने देखे कि वो कैसे उस बिजनेस को सेटल किया, उसके बारे में तमाम बारीकियों से आप स्टडी कर ले। कम पूंजी लगाए लेकिन मेहनत करें, कमाल का करें, जो भी करें कमाल का करें। कम मेहनत में आप बेहतरीन रिजल्ट आप ला सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आ सकता है, बस आपको एक कदम आगे रखने की जरूरत है। और आज का युवा
मुझे बड़ी दुख के साथ कहना चाहते हैं, अपना हाथ दिखाता फिरता है, जगह जगह अपना सर झुकाता फिरता है, ज्योतिष के पास जाता है, मेरे नसीब में क्या लिखा, कब मेरी शादी होगी, कब मेरा सर्विस लगेगा, मेरा बिजनेस कब अच्छा आएगा। तो सुबह में भैया उठना 5 बजे, सबसे बड़ी बात है। कोई किसी ज्योतिष वोतिष को जरूरत नहीं, 5 बजे उठो, नहाओ धो, अपनी शक्तियों को जगाओ, योगा करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, तो आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। आज बाबा रामदेव देखिए, किसान के मतलब जो है लड़के थे, हलधर किसान के, और आप देखिए कि आज 20 साल के अंदर पतंजलि को उन्होंने 60-70 हजार करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आप सोचिए, एक सन्यासी बाबा ने, मैं 2 उदाहरण पहले दे चुका हूँ, मतलब कबीरदास जी के और संत रविदास जी के। तो जब संत महात्मा लोग अपने कैरियर को कहाँ को कहाँ अगर पहुंचा रहे, तो हम तो ग्रस्ती है भैया, हमारा बिजनेस तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, हमको इनसे सीखना चाहिए, संतों से। आज अच्छे महाराज की किसी की आप कथा करो, उनके रेट सुन के आपको दंग रह जाओगे, 5 लाख 7 लाख 8 लाख कथा के उनके रेट हो गए। तो नहीं हो तो फिर कथा करना सीखो कम से कम, तो उधर से आपका कैरियर बनेगा, अगर आपको इधर नहीं लग रहा है तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल में शानदार बढ़ावा देवे, अच्छे से करें, अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग ले। बिजनेस कोई छोटा नहीं होता है, छोटा या बड़ा बिजनेस नहीं होता है, आप जो भी करें कमाल का करें। बिजनेस में एक बार अगर आपने कर दिया तो तन मन धन लगा के करें। 5 बजे उठे, योगा प्राणायाम ध्यान एक्सरसाइज करके अपना आप को अपडेट करें, सुबह में 6-7 बजे अपने बिजनेस में लग जाए, रात को 9 बजे 10 बजे तक अपना बिजनेस करें, तो आप देखेंगे थोड़े समय में आप करोड़ों की संपत्ति आपके पास हो जाएगी। किसी के आगे, किसी ज्योतिष के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं कि आप मेरा कब तक मेरा पैसा आएगा, या मेरा कब शादी होगी, या कब क्या होगा, सब हो जाएगा। जब पैसा आएगा ना, तो कहते हैं कि मतलब पुतला भी मुंह खोल देता है। तो सर्वप्रथम ये है कि पैसा कमाने का टारगेट बना लो। पैसे कमाने का जिसने टारगेट कर लिया, उसको कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं किसी के आगे, और अपनी शक्तियों के ऊपर भरोसा करो। आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा, अपनी शक्तियों के ऊपर जिन्होंने भरोसा किया और एकाग्रचित होके मतलब जिन्होंने काम किया, वो सफल हुए। अपने बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया था, थॉमस एडिसन ने, वो सैकड़ों बार असफल हुए, सैकड़ों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि बल्ब का उजाला होगा, निश्चित रूप से और इलेक्ट्रिक प्रवेश करेगी, और वो सफल हुए। एक दिन सैकड़ों बार असफल हुए। राइट ब्रदर्स ने जब हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया, तो उन्होंने पक्षियों को देखकर किया था, पक्षी उड़ सकते हैं, ऐसे हम भी उड़ सकते हैं, ऐसा मशीन का उन्होंने आविष्कार किया, और एक निश्चित रूप से एक दिन उन्होंने हेलीकॉप्टर बना के उड़ा दिया। तो मानव मात्र ने क्या नहीं किया, आज इंसान चंद्रमा पे जा रहा है, जाके आए हैं, कई लोग जाके आए, तो कैसे जाके आए, उन्होंने अपने आप की शक्तियों को जगाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल को किया, तो देश विदेश में जब वर्ल्ड पार्लियामेंट के अंदर उनकी स्पीच थी, केवल उनको बोला था कि आप तो लेट हो गए और आपको 1 या 2 मिनट दिया जाएगा, और उसी अंग्रेजों ने देखिए कि जब उनकी स्पीच हुई तो तालियों की गड़गड़ाहट कंटिन्यू होती गई, और उनकी स्पीच का समय बढ़ाता रहा। देश और दुनिया आज जानती है कि उनकी स्पीच को 8 दिन तक सुना जाता, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। अरे अपनी शक्तियों को जगाओ, कब तक दीनहीन और लाचार होकर जीवोगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बोला ये करना है, अपनी शक्तियों को जगाना है, और जो भी निर्णय लेना है समझदारी से नहीं लेना, बुद्धिजीवी वर्ग की सलाह लेके निर्णय लेना है, काम को 10 बार ठोक बजा के करना है, और जो भी करना है कमाल के करना है, कमाल का करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो निश्चित रूप से आज आप करोड़ों के व्यक्ति बन जाएंगे। और कार्य में एक और बताता हूँ, कभी छोटा कार्य नहीं होता है, कार्य कोई भी हो उसको तन्मयता से करें। आज धीरूभाई अंबानी, रिलायंस का इतना कारोबार, उनके मुकेश अंबानी, अडानी, जो भी देखो ये कर रहे हैं, लेकिन आज रिलायंस सब्जी बेचने के लिए तैयार है। उनको, अंबानी जी के परिवार को ये शर्म नहीं आती कि मैं गोभी कैसे बेचूंगा या करूंगा। आज रतलाम में रिलायंस का जो खुला है अभी मॉल, उसके अंदर सब्जियां बेची जा रही, बाहर स्टॉल लगाया जा रहा है। हमको क्या सीखना चाहिए इससे? कोई कार्य छोटा नहीं हो सकता, जब वो कर सकते हैं अंबानी बंधु, तो हम नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। मैं कहूंगा कि हर कार्य को तन्मयता से करें, आप शीघ्र करोड़पति बने, ऐसी मेरी कामना है। आज के लिए इतना ही। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम।